आज हम मिठाई की दुकान पे मिलने वाली सबसे फेमस डिश जो होती है ना मलाई चमचम, उसको बना करके तैयार करेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा ना तो मैं पूरी गारंटी लेती हूँ कि आपका फर्स्ट टाइम में ही बन करके बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो इसको पूरा वीडियो देखिए, मैंने एक एक स्टेप इसमें अच्छे से बताया है और ये इतना ईजी है ना कि आप फर्स्ट टाइम में बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, शोभास खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने देखिए कुछ इस तरह से 2 किलो दूध ले लिया है और इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने दूध गाय का दूध लिया है। तो अगर आपने गाय का दूध ले लिया ना, फर्स्ट टिप इसका मेन यही है, अगर आपने गाय का दूध ले लिया तो आप फिर भूल जाइए कि आपका जो मलाई चमचम है या आपका रसगुल्ला जो भी है ना, वो बिल्कुल कभी भी खराब नहीं होगा। मैं ये गारंटी से बोल रही हूँ कि अगर आपने गाय के दूध से बनाया ना तो आपका फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। तो मैंने क्या किया है, इसको उबलने के लिए चढ़ा दिया है। आप एक बड़े बर्तन में ले लीजिएगा जिससे कि ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा। अब इसको ध्यान रखना है कि चलाते समय, ये उबालते समय इसको चला के उबालना है जिससे कि इस पे मलाई ना पड़े। अब जब ये अच्छे से बॉयल हो गया ना, तब इसको हम नीचे उतार देंगे। एक बॉयल आना है बस, ज्यादा नहीं। नीचे उतार देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। कम से कम 7 मिनट इसको छोड़ दीजिएगा ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम इसको दूध को फाड़ने के लिए पानी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इस तरह से एक व्हाइट विनेगर ले लिया है। आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाइट विनेगर तो क्या होता है ना कि थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो इसके लिए क्या किया, मैंने 2 टेबल स्पून विनेगर लिया है। तो 4 से 5 टेबल स्पून आप इसमें पानी मिक्स कर लीजिएगा। आपने अगर डायरेक्ट कर दिया ना, विनेगर से दूध को फाड़ दिया डायरेक्ट, तो आपका जो पनीर होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। तो फिर वो आपका जो रसगुल्ला तैयार करेंगे तो वो फटने लगेगा। तो आपके हमारे पनीर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनाने के लिए अपने विनेगर में थोड़ा सा पानी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब देखिए हमारा दूध भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अच्छे से कहने का मतलब 7 से 8 मिनट हो गए थे। तो मैंने इसमें अब विनेगर डालना चालू कर दिया है। आप मेरे को देख पा रहे होंगे वीडियो में, ऐसा ही कीजिएगा आप भी। विनेगर डालते समय, विनेगर का पानी डालते समय बिल्कुल आपकी कड़छी जो हिलाएंगे ना, बिल्कुल धीरे धीरे हिलाइएगा जिससे कि आपका जो पनीर होगा वो बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। देखिए अभी हमारा पनीर बिल्कुल अच्छे से फट गया। तो आपको मैं इसको छू करके भी दिखा दे रही हूँ कि हमारा कितना सॉफ्ट हुआ है। अब थोड़ा सा विनेगर जो बच गया था उसको हम इसमें यूज नहीं करेंगे। अगर दूध फट गया तो फिर आप पानी को इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अब देखिए मैं आपको इसको छू करके दिखा रही हूँ कि हमारा पनीर कितना सॉफ्ट हुआ है। आपका पनीर अगर इसी तरह से सॉफ्ट तैयार हुआ ना तो आपके रसगुल्ले कभी भी नहीं फटेंगे। अब इसको हम एक छन्नी लगा करके और एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिएगा। कॉटन का कपड़ा ना हो तो कोई भी दुपट्टा हो आपके पास, तो उसमें इसको अच्छे से छान देंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पनीर कितना अच्छे से फट गया है। ग्रीन पानी अलग हो गया है और पनीर बिल्कुल अलग हो गया है। अब इसको अच्छे से छानने के बाद थोड़ा सा हम प्लेन पानी से भी इसको धो देंगे जिससे कि हमने जो विनेगर डाला है ना, उसकी अगर हल्की सी खटास भी होगी तो वो भी निकल जाएगी और हमारा पनीर का जो टेम्परेचर है ना वो भी डाउन हो जाएगा। क्योंकि इसको ज्यादा देर गर्म छोड़ेंगे ना तो फिर पनीर आपका हार्ड होते जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि जल्दी से इसको पानी डाल करके इसको ठंडा कर देना। मेन हमारा जो भी रसगुल्ला बनाते हैं ना जब भी आप, तो यही टिप है कि आपका रसगुल्ला बिल्कुल आपका पनीर जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट तैयार होना चाहिए। अगर पनीर आपका सॉफ्ट तैयार हो गया तो आपके रसगुल्ले कभी भी नहीं फटेंगे। अब इसको मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़ा सा क्या किया है, इस तरह से प्रेस करके और ऊपर से एक भारी चीज रख करके छोड़ दिया है जिससे कि इसका एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो निकल जाएगा। और ध्यान रखना है कि पानी हमें पूरी तरह से नहीं निकालना है, हमारा मॉइस्चर पनीर में जरूर होना चाहिए। देखिए अब 5 मिनट के बाद ही हम इसको हटा देंगे और इसमें से हमारा पूरा जो पानी है वो निकल गया है, लेकिन पनीर हमारा एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। तो इस तरह से अगर आपने ट्राई किया ना तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे रसगुल्ला बनाने के लिए। जो मैं ये प्रोसीजर बता रही हूँ ना, सेम यही प्रोसीजर है आपको व्हाइट रसगुल्ला बनाने का भी। तो आप या तो व्हाइट रसगुल्ले बना लीजिए या इसका चमचम बना लीजिए, कुछ भी बना करके तैयार कर सकते हैं। अब इसको हमने एक बड़ी सी थाली में निकाल लिया अपने पनीर को और उसके बाद जैसे मैंने आपको दिखाया, हमारी जो हाथ की जो तरहती बोलते हैं ना, जो पाम होता है, उससे इसको अच्छे से प्रेस करते हुए हम अपने पनीर को देखिए कुछ इस तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। तो अगर आपका पनीर सॉफ्ट रहा होगा ना तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं आपको अपने हाथों को दिखा रही हूँ, इसको देख पा रहे होंगे कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं निकलना चाहिए। इतने तक हमको इसको तैयार करना है। अब देखिए
मैंने तैयार करने के लिए इसका जो चाशनी तैयार करने के लिए मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा दी है, और वो भी भारी तले की। इसमें मैंने 2 कटोरी चीनी डाला है, तो मैंने कम से कम 5 से 6 कटोरी इसमें पानी डाल दिया है। हलवाई क्या करते हैं ना कि जब चमचम बनाते हैं तो उसमें चीनी ज्यादा पानी कम डालते हैं, क्योंकि उनकी देखा होगा आपने जो उसका जो चमचम होता है उनका वो एकदम चाशनी से भरा होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, घर पे बना रहे हैं, तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इतना मिठास दे, हम अपने हिसाब से मिठास का तैयार कर सकते हैं। तो मैंने मिठास कुछ कम रखा है, क्योंकि हम इसके बीच में फिर मलाई देंगे तो वो और मीठा हो जाएगा। तो जब तक हमारा पानी वहां बॉयल हो रहा है ना, तब तक हम अपने जो पनीर हमने तैयार किया है इससे अपने रसगुल्ले तैयार करके मतलब रसगुल्लों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि हलवाई जब बनाते हैं तो इसमें बहुत सारा मैदा इस्तेमाल करते हैं, या सूजी इस्तेमाल करते हैं, या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी डालते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपके परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि हमने गाय का दूध लिया है ना, तो गाय के दूध से अगर आपने बनाया ना तो इसमें कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है, आराम से आपके रसगुल्ले बन करके तैयार हो जाएंगे। अब देखिए मैंने इनकी छोटी छोटी लोइयां काट करके अब कुछ इस तरह से राउंड शेप दे करके उसके बाद थोड़ा सा उसको प्रेस कर दिया है। तो क्योंकि हम चमचम का शेप दे रहे हैं, तो चमचम आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैंने इस तरह का शेप दिया है तो आप भी ऐसा ही दे। बहुत से शेप होते हैं इसके, लंबे भी बना सकते हैं, या स्क्वायर भी, या ट्रायंगल भी। अब देखिए हमारे पानी में बॉयल आ गया है, तो पहले मैंने एक रसगुल्ला इसमें डाल करके चेक कर लिया है। एक इसमें रसगुल्ला डालिएगा, उसके बाद उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 1 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके रसगुल्ले फटेंगे कि नहीं फटेंगे। अगर आपका रसगुल्ला 1 मिनट के बाद नहीं फट रहा है तो बाकी रसगुल्लों को आप इसमें ट्रांसफर कर दीजिए और आराम से इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि ज्यादा मेरे रसगुल्ले बन गए थे ना, तो मैंने सोचा कि अगर एक ही में डाल दूंगी तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा फूलने के लिए, तो मैंने 2 कढ़ाई को तैयार कर लिया और आधे इसमें डाल दिए पहले वाले में और आधा दूसरे में डाल दिया। इससे क्या होगा कि आपको रसगुल्लों को फूलने के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिलेगा। अब इसको ढक के हमने छोड़ दिया था। ढक के छोड़ने के बाद 7 मिनट तक आप इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। 7 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको निकाल करके। देखिए कितने अच्छे ये फूल करके तैयार हो गए हैं, कितने छोटे छोटे हमने डाले थे और ये बिल्कुल डबल हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा हमने कड़छी से पलट दिया है, उसके बाद फिर से ढक देंगे। तो हमारे रसगुल्लों को पूरा टाइम बनने में कम से कम 20 से 25 मिनट तो लगते ही लगते हैं। अगर आपने मेरी तरह से बनाया ना, ट्राई किया, तो बिल्कुल मैं आपको परफेक्ट टाइम बता रही हूँ कि 20 से 25 मिनट में आपके रसगुल्ले बन करके तैयार हो जाएंगे। अभी देख पा रहे होंगे आपकी हमारे रसगुल्ले ऊपर तैर रहे हैं, इसका मतलब अभी हमारे रसगुल्ले तैयार नहीं हुए हैं। जब ये रसगुल्ले थोड़े से हमारे जो चीनी का जो पानी है ना वो नीचे की तरफ लेवल में जाने लगेंगे ना, तब हमारे रसगुल्ले बन करके तैयार हो गए हैं। या मैं आपको एक तरीका और बता रही हूँ कि कुछ इस तरह से नॉर्मल पानी ले लीजिएगा और उसमें एक रसगुल्ला आप डाल करके देखिएगा। जब आपका रसगुल्ला कुछ इस तरह से पानी के नीचे चला जाए, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, तब आपके समझ जाइएगा कि आपका रसगुल्ला बिल्कुल बन के तैयार है और फिर इसको नीचे उतार लीजिएगा। तो मैंने नीचे उतार लिया है और इसको फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मल पानी में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए, लेकिन मैंने नॉर्मल पानी में नहीं डाला है, इसी चाशनी में छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। अब जब तक ठंडे हो रहे हैं ना हमारे रसगुल्ले, आप देख पा रहे होंगे कि हमारा रसगुल्ला बिल्कुल नीचे आ गया है पानी में। जब तक हमारा ठंडा हो रहा है रसगुल्ला, तब तक हम इसके बीच में जो मलाई लगाएंगे ना उसको तैयार कर लेते हैं। तो या तो आप रेडीमेड रबड़ी खरीद के लाके भी लगा सकते हैं, नहीं तो मैंने घर पे तैयार किया है, क्योंकि मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसको घर पे तैयार किया है। तो 1 कटोरी दूध ले लिया है, उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है और 1 कटोरी के करीब भी मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया और 2 चम्मच इसमें चीनी डाल दी। इन सबको डाल करके पहले चूल्हे पे चढ़ाने से पहले नीचे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद हम चूल्हे पे चढ़ा करके और फिर इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप सिर्फ 2 मिनट रखेंगे ना इसको, तो ये हमारा मलाई बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। कहने का मतलब रबड़ी। अब इसको आपको जो कलर देना है ना वो कलर दे दीजिएगा, नहीं देना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा बाहर के स्टाइल में बनाने की कोशिश की है, इसलिए थोड़ा सा येलो कलर डाल करके अपनी मलाई को तैयार कर लिया। अब देखिए हमारी 2 मिनट भी नहीं लगा और मलाई फटाफट बन करके तैयार हो गई। अब इसको इतना ही गाढ़ा नीचे उतारिएगा, तभी आपके ठंडे होने पे अच्छी रबड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको अपने रसगुल्ले दिखा देती हूँ, मेरे रसगुल्ले कैसे बने हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि मैंने हाथों में निचोड़ा, इसका बिल्कुल कहीं से कोई शेप खराब नहीं हुआ है और जैसे ही मैं इसको पानी में डालूंगी ये फिर वैसा ही तैयार हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से अगर आपने ट्राई किया ना, मैंने जिस तरह से प्रोसीजर बताया है, तो आपके भी बिल्कुल इतने ही परफेक्ट रसगुल्ले बन करके तैयार होंगे। अब हमारे रसगुल्ले अच्छे से
से ठंडे हो गए हैं। तो मैंने क्या किया, जब तक हमारे रसगुल्ले ठंडे हो रहे थे तब तक मैंने अपने सारे काम भी निपटा लिए थे। तो अब इस बीच में देखिए ठंडे होने के बाद इनको क्या करेंगे, एक जाली पे कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। निकालते समय ध्यान रखिएगा, आप चाशनी को नहीं निकालिएगा, चाशनी वैसे ही रखिएगा, खाली जाली पे निकाल लीजिएगा इनको। अब हमने जो मलाई तैयार की है ना, उसको मैंने कुछ इस तरह से एक पाइपिंग बैग में डाल लिया है। पाइपिंग बैग में इसलिए डाल दिया है कि इजी हो जाएगा हमारी मलाई के हमारे चमचम के बीच में डालने में। नहीं तो आप चम्मच से भी फैला सकते हैं, कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि आप पाइपिंग बैग में ही डालिए। अब इसको आपको जितने मोटे शेप में काटना है काट लीजिए और अपनी मलाई को एक साइड में रख के तैयार कर लीजिए। अब मैं आपको अपने चमचम को काट करके दिखाती हूँ कि हमारे जो रसगुल्ले तैयार किए ना हमने चमचम, वो किस तरह के बने हैं। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि मैं जब काट रही हूँ तो हमारा रसगुल्ला कहीं से भी इधर उधर टूट नहीं रहा है, और बीच में भी मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर स्पॉन्जी बन करके तैयार हुआ है, अंदर बिल्कुल एक एक जाली आपको दिख रही होगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने किस तरह से रसगुल्लों को तैयार किया है। अब इसके बीच में हमने जो पाइपिंग बैग में मलाई रख के तैयार की है ना, उससे इसको फिल कर देंगे। आपको फिलिंग के ऊपर आप अपने डिपेंड करते हैं, थोड़ा डालना है थोड़ा डाल लीजिए, ज्यादा डालना है ज्यादा डाल लीजिए। और उसके बाद जो हमने दूसरा पीस काट के रखा है ना, उसको इस पे ऊपर से ढक देंगे। बस हमारी मलाई चमचम बन के तैयार हो गई। अब इसको आपकी मर्जी है, जैसे भी गार्निश करना है, हलवाई के तरीके करना है या आपके पास जो अवेलेबल है। मेरे पास भी ज्यादा घर पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसको गुलाब की पत्तियां तोड़ के ले आई थी मैं, और थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको मैंने गार्निश किया है। मैं आपको दूसरा भी बना करके दिखा रही हूँ, एक ही नहीं, मैंने दूसरा रसगुल्ला भी आपको काट करके दिखाया कि कितना सुंदर हमारा रसगुल्ला अंदर से बन करके तैयार हुआ है। देखिए मैंने सारे मलाई को लगा करके तैयार कर लिए अपने रसगुल्लों को, चमचम को। अब इसको गार्निश कर देती हूँ। तो मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने खाली बादाम और पिस्ते को काट लिया था थोड़ा सा, और उसी से इसको गार्निश कर दिया, और थोड़े से अपने गार्डन से गुलाब की पत्तियों को ला करके गार्निश कर दिया। तो ये सिंपल और इजी तरीका मैंने बताया है। नहीं तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। इसको सिल्वर फॉइल से भी कर सकते हैं, गोल्डन फॉइल से भी कर सकते हैं, किसी भी तरह इसको आप गार्निश कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको सिंपल भी रख करके खा सकते हैं। तो इस रक्षाबंधन इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके ये मलाई चमचम कैसे बन करके तैयार हुए। मैं आपको एक काट करके दिखाती हूँ कि हमारा कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट रसगुल्ला बन करके तैयार हुआ है। चम्मच लगाते ही बिल्कुल कट करके ये अलग हो जाता है, और इतने स्पॉन्जी बनते हैं ना कि मुंह में जाएंगे ना तो आप बंगाली का जो रसगुल्ला होता है ना, उसको याद करेंगे। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपने इसको बनाया तो कैसे बनाया, और कैसे बने आपके। अगर अच्छे बने तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।